तो अगला टॉपिक दोस्तों हमारा वन संपदा हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। यानी दोस्तों वन संपदा का जो 15 में 15वां टॉपिक, तो हमारा 15 जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक दोस्तों हमारा वन संपदा से हमें जानकारी इकट्ठी करेंगे दोस्तों। यानी दोस्तों हमारे मध्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो यानी वन संपदा से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यानी दोस्तों की वन संपत्ति वन और संपदा मतलब दोस्तों यानी कि उसकी संपत्ति है नहीं दोस्तों, वन संपदा तो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वन संपदा के उससे पहले दोस्तों हमने यानी कि बहुत सारी जो टॉपिक जैसे 31 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले, 31 से लेकर दोस्तों 35 के समथिंग हम एग्जाम्स के टॉपिक जो वो कंप्लीट करने वाले दोस्तों। तो आपको इससे पहले दोस्तों यानी दोस्तों इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो कृषि यानी दोस्तों एग्रीकल्चर संबंधी हमने टॉपिक कंप्लीट किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उससे पहले दोस्तों हमने जो हमारा जो ऊर्जा एनर्जी और परिवहन से संबंधित टॉपिक कंप्लीट, और उससे पहले काफी टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए दोस्तों, उनको भी जाकर देखिए। जैसे दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के जो संभाग यानी संभाग 11 संभाग और 51 जिले यानी 11 संभाग और 51 जिलों की पूरी जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, उससे संबंधित आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रही दोस्तों। उससे बाद हमने दोस्तों यानी कि और राज्यों की जो नदियां हैं दोस्तों, उससे राज्यों की नदियां के बाद हमारे राज्यों की मिट्टियां कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से भागों में, कौन कौन से यानी कि वो प्रदेश के भाग में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, वो उसके बारे में हमने कंप्लीट किया। उसके बाद सिंचाई कंप्लीट किया, उसके बाद कृषि, और दोस्तों हमारे बाद जो टॉपिक निकल के आया वो दोस्तों आया है यानी कृषि के बाद वन संपदा हम कंप्लीट किया, जो कि वन के जो वन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य लोक सेवा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटर प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस यानी मुख्य परीक्षा में दोस्तों, और बहुत सारी ऐसी परीक्षा जिसमें मंडे की एग्जाम जो होती है बजट के अंदर, वहां से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों, तो आपको सारी चीज ध्यान रखना, पढ़ना ध्यान रखना, समझना और ध्यान रखने की कोशिश करें, सारी चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आपके लिए काफी एग्जाम के लिए काफी ये एग्जाम की दृष्टि, अपने नॉलेज की दृष्टि, दोनों दृष्टि से आपको अच्छे तरीके से रीड करना, पढ़ना है, समझना, ध्यान रखने की कोशिश करना है। चलो दोस्तों बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको अच्छे तरीके से पढ़ने समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं वन संपदा दे रखा है, वन संपदा टॉपिक दे रखा है। तो ये हमारा 15वां टॉपिक, इसमें दोस्तों आप रीड करें पढ़ें, तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आपको एक एक चीज़ को पढ़ना है, समझना है, और दोस्तों ये जो डेटा है, जो क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों, आपको एक एक चीज़ को पढ़ना है, एक एक चीज़ को आपको एनालिसिस और आपको पढ़ के आपको समझाएंगे दोस्तों। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र जो दोस्तों जो दे रखा है, वन क्षेत्र दोस्तों हमारा जो है 54,690 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्र, कुल क्षेत्र का लगभग 30.72%। देश के वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के वन के प्रतिशत दोस्तों बहुत ही मतलब प्रतिशत 11.23% है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र जो है दोस्तों वो कितना है, 24,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक दोस्तों इसके क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान मतलब क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। आपको ध्यान में सारी चीजें आपको अच्छे पढ़ने समझने बहुत कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अगला टॉपिक दोस्तों हमारा वन संपदा हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। यानी दोस्तों वन संपदा का जो टॉपिक आया था, यानी कि 15वां टॉपिक, 15वां जो टॉपिक दोस्तों वो हमारा वन संपदा है दोस्तों। यानी कि वन संपदा यानी कि मतलब होता है वन संपत्ति, वन की संपत्ति दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने जो भी इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया दोस्तों, वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश लोकसभा एमपीपीएससी की जो एग्जाम है उसके लिए प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और दोस्तों हमारे जो इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने यानी दोस्तों हमारे जो टॉपिक चलिए हमने लगभग 31 लगभग कितने दोस्तों 31 से लगभग 35 तो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो उसमें दोस्तों आपको यहाँ से यानी दोस्तों हमारे जो अभी जो हमारे से टॉपिक जो कंप्लीट किया, उससे पहले दोस्तों हमने जो टॉपिक जो कंप्लीट किया दोस्तों वो यानी कि हमारे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश के राज्यों को पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के जो संभाग यानी 11 संभाग और 51 जिलों की जो जानकारी हमने पूरी कंप्लीट की दोस्तों। वीडियो दोस्तों उनको अपलोड कर दिया, उनको जाकर देखिए। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नॉलेज की बेस पे भी आप जानकारी इकट्ठा करना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। और दूसरा बात दोस्तों हमारे दोस्तों ये कि दोस्तों अगर हमारे उसके बाद जो टॉपिक आया दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की जनसंख्या, बाद मध्य प्रदेश के जो संभाग और जिले के बाद दोस्तों हमारा मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की सिंचाई, और दोस्तों उसके बाद हमारे जो इससे पहले दोस्तों हमारा जो टॉपिक कंप्लीट किया दोस्तों वो किया दोस्तों हमारा कृषि सॉरी ऊर्जा और एनर्जी। उसके बाद दोस्तों हमारा कृषि कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक निकल के आया दोस्तों 15वां टॉपिक यानी 15वां जो टॉपिक निकल के आया दोस्तों वो है दोस्तों वन संपदा, यानी कि वन की संपत्ति के बारे में, क्योंकि वन से संबंधित एग्जाम परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और अपने नॉलेज के बेस पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि वन की संपत्ति क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि दोनों दृष्टि से आप अच्छे तरीके से रीड करने पढ़ने समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो जितना भी इसमें जो क्राइटेरिया दे रखा है, जितना भी इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे दोस्तों, आप अच्छे तरीके पढ़ने समझने ध्यान और याद करने की कोशिश करिए, जिससे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सके दोस्तों। आप अच्छे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन इसको क्वालिफाई करके दोस्तों अपना एक अच्छा सिलेक्शन दे सके दोस्तों। तो चलो दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते क्या दे रखा है दोस्तों। तो हम अच्छे एक एक चीज़ दोस्तों लोग फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों एक एक शब्द दोस्तों एक एक टॉपिक से आपको अच्छे तरीके से रीड पढ़ा समझा ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको एक एक चीज़ को पढ़ना है, समझना, ध्यान रखना और याद करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक दे रखा है वन संपदा दे रखा है दोस्तों। वन संपदा जो टॉपिक दे रखा है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के में वन क्षेत्र है दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है दोस्तों। वनों का जो क्षेत्र है यानी दोस्तों कितना है 54,690, ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना दोस्तों। 54,690 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ दोस्तों। कितने दोस्तों 54,690 आप वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर तक ये ध्यान रखना दोस्तों। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 30.72 यानी कितने प्रतिशत दोस्तों आता है पूरे राज्य का अगर बात करें दोस्तों तो ये 30.72% इसके अंदर आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों
इसके अंदर देश में वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश वन क्षेत्र का लगभग 11.23%, कितने परसेंट दोस्तों, 11.23% इसका हिस्सा आता है। किसके अंदर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों इतना हिस्सा, यानी पूरे भारत देश के अगर मिला लिया जाए तो इसके अंदर दोस्तों 94,000 वर्ग किलोमीटर तो ये आता है। लेकिन इसका जो प्रतिशत कुल क्षेत्र का जो प्रतिशत है कि वर्ग किलोमीटर राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 30% के क्षेत्र में आता है। और वन क्षेत्र का जो है दोस्तों वो 11, ये एग्जाम में क्वेश्चन 2018-19-20 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 11.23% इसका जो भाग दोस्तों वो क्या है, वन क्षेत्र। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए आपके लिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो कि मध्य प्रदेश के वन का जो प्रतिशत दोस्तों वो कितना है, 11.23% इसका भाग आता है दोस्तों। और दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल दोस्तों 0.16 वर्ग किलोमीटर, कितना दोस्तों, 0.16 वर्ग किलोमीटर ये प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए दोस्तों अगर तो 0.16 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय औसत। और राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो ये लगभग औसत अगर निकलता है पूरे भारत देश के अंदर निकाले, अगर मध्य प्रदेश का निकाले तो 0.16% आएगा। और दोस्तों अगर दोस्तों हम बात करें पूरे भारत का, तो भारत के अंदर दोस्तों हमारा 0.07, दोनों क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए काफी कंटेंट जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। उसके बाद आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता, सारे टॉपिक अच्छे से करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। अगला बात करें तो मध्य प्रदेश का वन प्रशासन यानी जो गवर्नमेंट है उसको, मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट उसके जो प्रशासन है वो कैसा है दोस्तों। तो वन व्रत को जो 16 भागों में बांटा गया, यानी कि 16 इसको प्रदेशों में भागों में विभाजित किया गया है। तो वन मंडल 262 होता है दोस्तों, 62 वन मंडल है दोस्तों, उप वन मंडल है 473 है। और दोस्तों परिक्षेत्र 1871 दोस्तों, कितने 1871 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक जितने भी दे रहे हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और अपने नॉलेज की दृष्टि से भी आपको ध्यान रखना है। परिक्षेत्र 1871, 473, 1871 ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें इसके अंदर हमारा यानी दोस्तों यानी कि परिक्षेत्र सहायक व्रत, परिक्षेत्र सहायक व्रत दोस्तों, इसके अंदर बात करें दोस्तों हमारा ये 82-86 यानी इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि 8286 ये परिक्षेत्र सहायक व्रत आता है। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च वन, ये दोस्तों ये क्राइटेरिया भी आपको ध्यान रखना है, कितना महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्राइटेरिया भी आपको ध्यान रखना है। वन व्रत कितने हैं, वन मंडल कितने हैं, उपवन मंडल कितने हैं, और परिक्षेत्र कितना है 1871। परिक्षेत्र सहायक व्रत कितने हैं दोस्तों, ये आपको भी ध्यान रखना 8286 काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे हमारे टॉपिक पढ़े दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में जो सर्वोच्च वन अधिकारी जो होता है दोस्तों वो कौन आता है, तो प्रधान जो होता है वो मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक एग्जाम क्वेश्चन की दृष्टि से प्रधान को मुख्य वन संरक्षक होता है। अब दोस्तों हम बात करें वन व्रत की, जो वन व्रत दे रखा है 16 वन 60 वन संरक्षण में बांटा गया दोस्तों। तो इसमें क्या था, वन व्रत है तो पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन व्रत है। कितने वन जो पुनर्गठित 1 नवंबर 1996 को हमारा जो मध्य प्रदेश बना था उसके वन व्रत प्रमुख जो 16 थे और उसमें वन व्रत का प्रमुख जो अधिकारी होता है वो क्वेश्चन बस ध्यान करना दोस्तों। तो इसका जो अधिकारी जो संरक्षण होता है दोस्तों वो होता है, कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों वन संरक्षक होता है, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक होता है दोस्तों। इसमें 16 वन व्रत दोस्तों। खंडवा वन व्रत सबसे बड़ा वन व्रत, यानी जो खंडवा वन व्रत जो आता है दोस्तों वो आपका यानी दोस्तों यानी कि वो बड़ा वन व्रत है, जिसके अंतर्गत वो 92, 90, 94 वर्ग किलोमीटर ये वन क्षेत्र आता है। इसका क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है। और 3 सर्वाधिक बड़ा वन व्रत है खंडवा, जबलपुर, ये ध्यान रखना। खंडवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच सकते, ध्यान रखने कोशिश करें, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है इसके कितने आते हैं दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो खंडवा, जबलपुर और ये रीवा आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने कोशिश करना, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो खंडवा, जबलपुर, रीवा को ध्यान रखना। और 3 सबसे छोटे वन व्रत कौन है, तो होशंगाबाद और ये इंदौर और बैतूल, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़े भी ध्यान रखना, सबसे बड़े वन व्रत कौन से और सबसे छोटे वन व्रत कौन से और कौन कौन से वन व्रत, ये भी आपको ध्यान रखना। 16 वन व्रत में बांटा गया दोस्तों। सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत वाले खंड कौन कौन से दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जो वन व्रत है वो खंडवा। आरक्षित क्या यानी दोस्तों मतलब जो पूरा प्रशासन के अंतर्गत आता है, जो प्रशासन ही उसकी देखभाल करती है, उसके अंतर्गत वो सारा काम होता है। जो खंडवा जो आता है वो सबसे बड़ा है और उसी का जो प्रशासन आरक्षित वन वाला का जो वन व्रत है वो खंडवा ही है। और सर्वाधिक सुरक्षित जो मतलब सुरक्षित भी है और सुरक्षित भी दोस्तों वो वन वाला है छतरपुर दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वन व्रत में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से बड़े वन व्रत में आते हैं, कौन से छोटे वन व्रत में आते हैं दोस्तों। और वन व्रत में सर्वाधिक आरक्षित वन वाला कौन है, खंडवा है। और सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित वन वाला वन व्रत वो आपको भी ध्यान, बहुत पूर्ण क्वेश्चन है बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अब वन मंडल क्या होता है वन मंडल क्या होता है इसके बारे में, वन मंडल की डिवीजन क्या होता है। तो वन मंडल की बात करें तो वन मंडल कितने, तो वन मंडल ऊपर हम पढ़ चुके थे, यानी कि 62 वन मंडल है। कितने वन मंडल 62। उसके बाद उप वन मंडल बात करें, फिर परिक्षेत्र बात करें, फिर परिक्षेत्र सहायक व्रत की बात करें तो आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो आगे हमारे जो बात करें दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च मध्य प्रदेश का जो वन मंडल है वो कैसा है दोस्तों। तो वन व्रत जो वन व्रत पुनः वन मंडलों में विभाजित किया। जो वन व्रत जो था, यानी जैसे मान लिया कि एक बड़ा सा क्षेत्र होता है, यानी मान लिया ये वन व्रत का है, तो इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ा वन व्रत है, यानी कि इसमें 16 वन व्रत है। तो इसके अंदर इस तरीके से 16 वन व्रत है, लेकिन इस तरीके से 16 वन व्रतों को दोस्तों यानी कि अलग अलग 62 वन व्रतों में उसको डिवाइड कर दिया। यानी मान लिया कि ये इस तरीके 16 वन व्रत बनाए गए हैं,
तो इसी वन व्रत को अनेक 62 वन व्रत में बांट दिया है। किसको? 16 को अलग अलग 62 वन मंडलों में बांटा गया है। तो विभक्त है, मध्य से 62 वन मंडल है। इन वन व्रत में 2 या अधिक वन मंडल होते हैं, यानी कि प्रत्येक वन व्रत में 16 में से अगर मान लिया एक वन मंडल है तो उसमें 2 या अधिक वन मंडल होते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी वन मंडलाधिकारी, तो उसमें होता है जो मुख्य वन संरक्षक होता है, इसमें वन मंडलाधिकारी होता है। जब सर्वाधिक बड़ा वन मंडला जबलपुर वृत्त भाग का ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता है, तो आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, सारी चीज़ें रीड करने पढ़ने समझने की कोशिश करनी चाहिए। वन मंडल जो है वो कौन है? मंडला जबलपुर का आता है, आपको ध्यान में कोशिश करना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अब आगे हमारी बात करें दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले यानी तो वन आवरण वाले कौन कौन से? तो 2012 की जनगणना, कौन से 2012 की जनगणना के आधार पर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारा जो निकल कर आता है दोस्तों वो बालाघाट, रीवा और छिंदवाड़ा। बालाघाट का कितना है? 4754 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। रीवा का कितना है? 4507 में दोस्तों वर्ग किलोमीटर दोस्तों, और छिंदवाड़ा का 4168 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्राइटेरिया दे रखा है। आपको सारी चीज़ें इसका परसेंट पॉइंट्स में भी याद रखना, क्योंकि दोस्तों पॉइंट्स में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, अब ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो छिंदवाड़ा कितना है? 4168, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि इससे कौन कौन से आते? बालाघाट, रीवा और छिंदवाड़ा, ये किसमें वन मंडल में आते हैं? ये सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले में आते हैं 2012 की जनगणना के 12 वन गणना के आधार पर आपको ध्यान। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाले जिले कौन थे? तो ये उज्जैन 31.8% 48 वर्ग किलोमीटर है। शाजापुर 69 वर्ग किलोमीटर। भिंड का 88.06 वर्ग किलोमीटर, इसका ये क्राइटेरिया दे रखा। तो आपको ध्यान रखना है कि शाजापुर में कितना आता है? 59. उज्जैन में 31.48 वर्ग किलोमीटर। शाजापुर में 69.17 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों आपको ध्यान बहुत ध्यान रखो। और भिंड का 88.06 वर्ग किलोमीटर। वन वर्गीकरण, वनों का ये तो दोस्तों हमारा ये क्राइटेरिया आपको अच्छी तरीके पढ़ना समझ ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा वन वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण कितना, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो वनों को दोस्तों यानी कितने भागों में विभाजित किया गया, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए। वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, यानी कि ज्योग्राफी के आधार पर उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, भूगोल के आधार पर, वो भी आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो वनों का जो वर्गीकरण दोस्तों, वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। वन उष्णकटिबंधीय का वन का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय यानी औसत वर्षा यानी दोस्तों 50 से 100 सेंटीमीटर इलाकों में अगर उपलब्ध है दोस्तों, तुम्हारा सागौन, शीशम, नील, पीपल आदि बचाते हैं ऐसे वन, सागर, चंबल, छिंदवाड़ा, ये दोस्तों जिले भी ध्यान रखना, और कौन कौन से पेड़ आते हैं वो भी ध्यान। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती जो 100 से 50 सेंटीमीटर यानी आधे पूरे, जैसे एक तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जैसे पूरे पत्ते झाड़ देते हैं, उसके बाद 50 से 100 मीटर जब बारिश होती है वहाँ पे ये होता है। और ये जबलपुर का जिले में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती जो कि आधे पत्ते गिरा देते हैं, और यहाँ पे 100 से 150 इलाकों में ये इसकी बारिश होती है। और जैसे कौन कौन से जो जिले आते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, इसमें क्राइटेरिया दे रखा है। अब आगे बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, यानी इसमें पत्ते बहुत कम गिरते हैं, या फिर कम वर्षा वाले 25 से 50 सेंटीमीटर को कर रहा, फिर शीशम, तेंदुआ, ये सारे यानी कि आपको ध्यान रखना है। शुष्क पर्णपाती वन इनको बोला जाता है। वनों का प्रशासनिक वर्ग, वनों को ये दोस्तों सारे यानी कि कितना वर्ग सेंटीमीटर में इसकी बारिश होती है, कौन कौन जिले आते हैं, कौन कौन से इसके अंदर पेड़ आती है, आपको ध्यान बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहे, आपके लिए थोड़ी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अब आगे बात करें वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण जो कि गवर्नमेंट के आधार पर किस तरह के वर्गीकरण, तो संरक्षित वन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो संरक्षित वन की बात करें तो यह कुल वनों का 33%। दोस्तों जो संरक्षित वन है वो सबसे संरक्षित वन तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों, सबसे संरक्षित वन जो सबसे बड़ा खंडवा वन व्रत आता है, लेकिन सबसे आरक्षित वन में भी खंडवा है, लेकिन दोस्तों संरक्षित वन में उज्जैन आता है। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, सबसे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे जो संरक्षित वन जो छतरपुर है। और दोस्तों इसके जो संरक्षित वन है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि इसमें दोस्तों संरक्षित वन में वे 31.8 वर्ग किलोमीटर है, कितना दोस्तों 31.8 और ये वन शासन का पूर्ण नियंत्रण, यानी ये इसमें पर शासन का, यानी कि संरक्षित का मतलब पूरा शासन का नियंत्रण रहता है। इनमें पशु चराना, लकड़ी काटना भी पूर्णतः निश्चित नहीं कि यहाँ तक कि इसके अंदर पशु भी नहीं जा सकता, इंसान भी नहीं जा सकता, यहाँ पर तक लकड़ी भी यहाँ से हम नहीं काट सकते, कुछ भी यहाँ से लाया मतलब जा ही नहीं सकते वहाँ पे संरक्षित वन में। और कुल कितना प्रतिशत, ये भी आपको क्राइटेरिया बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान में कुछ करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका जो क्राइटेरिया दे रखा है वो आपको ध्यान में, संरक्षित वन में कितना आता है, तो कुल वर्ग दोस्तों ये इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ध्यान में, 33% 31.8 हजार वर्ग किलोमीटर में आता है। और दोस्तों ये जो इसका जो क्राइटेरिया दे रखा है कि ये इसमें पशु चराना और लकड़ी काटना है पूर्णतः निषिद्ध। आरक्षित वन में क्या है, ये कुल वनों का 65% भाग 62,000 वर्ग किलोमीटर लाइसेंस के तहत लकड़ी कटाई की जाती है। अब ये दोनों क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। अवर्गीकृत वन ये 72 कम मात्रा यानी 2% 1.7 हजार वर्ग किलोमीटर,
ये पशु चरा लकड़ी कटाई की जाए, अवर्गीकरण, जिसमें मतलब अंदर जा सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, कटाई भी, लकड़ी की कटाई भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर दे रखा है, आपको बहुत ध्यान रखना है। विभिन्न वन, अब दोस्तों अब विभिन्न वन से सागौन के, यानी विभिन्न वन में कौन से सागौन, इसका बॉटनिकल नाम, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो टेक्टोनेग्राइडाई, क्या है दोस्तों, टेक्टोनेग्राइडाई ग्रेंडाई, इसका बॉटनिकल यानी कि दोस्तों इसका जैव वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है दोस्तों टेक्टोनेग्राइडाई। राज्य के मध्य क्षेत्र में अधिकांश केंद्रित है, 17.8% बाकी है, और प्रमुख होशंगाबाद, बोरी, भाटी घाटी, जबल, बैतूल, सागर और छिंदवाड़ा और मंडला जिले में ये आपको यानी कि देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अब इस तरीके से साल का बॉटनिकल नाम सोरिया रोबुस्टा, इसका जो बॉटनिकल नाम यानी जैव वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है। टेक्नोग्रेंडा, इसका बहुत क्वेश्चन बन सकते, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो ये सारे जीव विज्ञान नाम भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या इसके जैव वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, और इसके क्या क्या यानी को कितने भाग पर है दोस्तों, और कितना इसके यानी कि इसके कौन कौन से जिले में ये आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका जो टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बोरी भाटी, ये आपको ध्यान रखना है। साल के बॉटनिकल नाम सोरिया, सात से सात ध्यान रखना, सोरिया रोबोसा है। यह क्षेत्र पूरी मध्य प्रदेश का है। कहाँ का दोस्तों, पूरी मध्य प्रदेश का 16.54% इसका आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो 16.54 आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16.54% भाग पर ये पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र इसका जो दोस्तों वो ध्यान रखना है, तो वो कितना आता है दोस्तों, यानी कि जो प्रमुख क्षेत्र मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल, यानी ये मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल, इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं, जो कि आपके लिए काफी। बांस का इसका बॉटनिकल नाम डेंडोकेलेमस, क्या दोस्तों, डेंडोकेलेमस इसका नाम है, बॉटनिकल नाम दोस्तों, जैव वैज्ञानिक नाम जिसे बोला जाता है दोस्तों, वो क्या दोस्तों बहुत क्वेश्चन बन जाता है। बॉटनिकल नाम डेंडोकेलेमस इसका नाम हो जाएगा। प्रमुख क्षेत्र बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, ये सिवनी, मंडला, सालासर और भोपाल इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। सारे जिला अच्छे से रीड करने, पढ़ने, समझने, ध्यान में कोशिश करने, आपको बहुत क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब अगला दोस्तों तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता के बारे में हम बात करें। तेंदुपत्ता के लिए दोस्तों अधिकांश तेंदुपत्ता वृक्ष छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों, आप ध्यान में बहुत क्वेश्चन बता दो। 1 नवंबर 2000 को इसका अलग से वो इसका देश राज्य बना दिया जाएगा दोस्तों। तो तेंदुपत्ता अधिकांश तेंदुवृक्ष छत्तीसगढ़ में जाने के बावजूद अभी हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व जिलों में राज्य के लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत है, यानी कि दोस्तों लगभग जो बीड़ी, क्योंकि दोस्तों तेंदुपत्ता से जो बनाई जाती है वो बीड़ी उससे बनाई जाती है, जिसमें दोस्तों तेंदुपत्तों द्वारा ये बनाई जाती है। तो प्रमुख क्षेत्र सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी और शहडोल इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी। खेर वृक्ष भी एक वृक्ष होता है दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। शिवपुरी, बानमोर दोस्तों एग्जाम में भी हाल ही में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स एग्जाम में कि दोस्तों, यानी कि बानमोर कौन से राज्य में, जिले में आता दोस्तों, तो आपको ये उसमें भिंड, मुरैना, बीना और इस तरीके से दे दिए थे, गुना, बीना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि कौन से क्षेत्र का नाम, कौन से स्थान का नाम, कौन से जिले में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवपुरी, बानमोर में कत्था बनने का कारखाना है, शिवपुरी और बानमोर में कत्था कारखाना है। प्रमुख क्षेत्र गुना, श्योपुर, शिवपुरी, बहुत बड़ा क्वेश्चन बने, ध्यान में कोशिश आपका मतलब क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो खेर वृक्ष, शिवपुरी, बानमोर, ये ध्यान रखना है। प्रमुख गुना, श्योपुर, शिवपुर, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद। हर्रा वृक्ष, यह बहुउपयोगी वृक्ष है। हर्रा वृक्ष के फलों में 35 से 40% टेनिंग पाया जाता है। किसमें दोस्तों, हर्रा में जो टेनिंग एक प्रकार का एक पदार्थ होता है दोस्तों, वो उसे 35 से 40% भाग उसमें पानी के रूप में पाया जाता है। प्रमुख छिंदवाड़ा, जयपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला और सतना, होशंगाबाद। हर्रा सबसे अधिक बालाघाट में, हर्रा जो होता है दोस्तों अधिकतर बालाघाट में ज़्यादा होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि लाख जो होता है मध्य प्रदेश में, जो लाख है पलास, घोंट, कुसुम, बेर, ये वृक्ष और अरहर के पौधे से लाख प्राप्त होती है। यानी कि जो ये पौधे जैसे कि पलास, घोंट, कुसुम और जो ये जो पौधे दोस्तों बहुत बड़े बन सकते दोस्तों। तो ये जो पेड़ है दोस्तों, इससे दोस्तों में जो यानी कि इससे ज़्यादातर ये लाख प्राप्त होता है दोस्तों, ये ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। यानी कि इससे ज़्यादातर ये लाख प्राप्त किया जाता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो अरहर के पौधे लाख प्राप्त होती है। उमरिया में लाख बनाने का कारखाना, कहाँ पे, उमरिया में ध्यान रखना, कहाँ है लाख का बनाना कारखाना। प्रमुख क्षेत्र छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट, शहडोल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद, ये ध्यान जिले। गोंद दोस्तों एक प्रकार का गोंद होता है जो चिपकता है राज्य में। बबूल, कुल्लू, मुसला आदि ये सब वृक्ष के प्रजातियां हैं, जिनमें गोंद एक प्रकार और भी गोंद, इसका रासायनिक नाम एनोइनस, ये ध्यान रखना। लटगोलिया या बबूल पेड़ से, कुल्लू पेड़ से प्रमुख क्षेत्र, ये सारा आपको जिले भी ध्यान रखना दोस्तों। थोड़ा जल्दी फटाफट कवर करने की कोशिश। बिलावा दोस्तों, बिलावा वृक्ष पर बिलावा बहुउपयोगी, छिंदवाड़ा एक मात्र उपयोग, शाही पेंट, ये सब महुआ वृक्ष प्राप्त उपयोग दोस्तों, प्राप्त दोस्तों। ये सारा क्राइटेरिया आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान कोशिश कर। राज्य के प्रमुख वन संस्थान की बात करें तो राज्य के प्रमुख वन संस्थान, यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट है, इसके यानी कि कुछ
यानी कि कुछ ऑफिस है दोस्तों, यानी जिसके हम दोस्तों मुख्यालय या क्षेत्र मुख्यालय बोलते हैं भारतीय वन प्रबंधन 1978 में, कब से? तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और भोपाल में स्थित है। भारतीय वन संवर्धन क्षेत्र का जो 1969 है जबलपुर। लेकिन दोस्तों इसका जो जो अगर बात करें पूरे राष्ट्र, पूरे राज्य, पूरे भारत का दोस्तों, तो इसका देहरादून में, यानी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान, ये 78 में इसकी स्थापना हुई थी, ये 69 में इसकी स्थापना हुई थी। वन प्रबंधन शिक्षा जो वन राज्य जो महाविद्यालय दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वो दोस्तों बालाघाट में स्थित है। वन राज्य महाविद्यालय 1980 बैतूल में स्थित दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वन बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो उष्ण बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी है, क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका जो रहेगा दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका वन जो इसका उष्णकटिबंधीय वन संस्थान का है, तो जबलपुर में ये स्थित है। वानिकी अनुसंधान वन मानव संसद विभाग छिंदवाड़ा में से संस्थान केंद्र सरकार फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिवपुरी, यानी 4 केंद्रों में ये स्थित दोस्तों। कौन? फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग जो है वो कहते हैं वहाँ पे कितने हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिवपुरी, गोविंदगढ़। और दोस्तों बात करें इसका, यानी कि जो गोविंदगढ़ अमरकंटक लखनादौन दोस्तों, ये भी वहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो गोविंदगढ़ अमरकंटक लखनादौन। और दोस्तों यानी ये संजीवनी संस्थान का है, तो भोपाल। और वन विकास 1975 और वन विकास निगम ये भोपाल में है। 1975 में से मध्य प्रदेश इको पर्यटन ये पर्यटन विश्वविद्यालय निगम 2005 भोपाल में स्थित दोस्तों, आपको सारे आपको ध्यान रखना है। मध्य सरकार वन संरक्षण योजना कौन सी? पंचवर्षीय पंच वन योजना। 33% से कम वन, जो 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्षारोपण की जाती है। यानी पंच वन योजना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगी कि पंच वन योजना किस संबंधित, तो वन संबंधित दोस्तों। और 33% से कम जहाँ पे वन होंगे वहाँ पे कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वन वृक्षारोपण का योजना है। लोक वानिकी योजना, लोक वानिकी बदले शासन भूमि स्वामियों को निजी स्वामित्व की प्रति जो पड़ित क्वेश्चन बताते हैं, पड़ती जमीन के जो निजी स्वामित्व की पड़ती जमीनों पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1999 कब से दोस्तों? अप्रैल 1999 से ये शुरुआत की गई थी इसकी। और जमीन पर वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना जो कटनी जिले में एक महत्वाकांक्षी वनस्पति कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। महत्वाकांक्षी वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। कहाँ पे दोस्तों? ये कटनी में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। संजीवनी आयुर्वेद दोस्तों, ये औषधीय पौधों के विपणन के लिए संजीवनी आयुर्वेद नाम से 22 के अंदर प्रारंभ किया जा रहा है। वन्य जीव कानून, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लाया गया दोस्तों। वन्य जीव जो वन्यों के जीवों की रक्षा करता है 1972 लाया गया। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय दंड संहिता 1860 और भू राजस्व दोस्तों 1956, ये सारे आपको ध्यान रखना है। इसके वन्य जीवों के संबंधित कानून है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 लाया गया। फिर जीव संरक्षण वन्य जीव वन्य संरक्षण 1980, भारतीय दंड संहिता दोस्तों 1860 इंडियन पेनल कोड और भू राजस्व 1956 लाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मध्य से पहली वन नीति 1952, ये क्राइटेरिया काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आप तो इसका जो ये मध्य प्रदेश में पहली वन नीति का मतलब दोस्तों यानी कि जो वन की जो नीतियाँ बनाई गई थी उस समय नीति निर्देश बनाए गए थे, वो कब बनाए गए दोस्तों? तो सन 1982 में 1952 में ये स्थापना इसकी वन नीति बनाई गई थी। और मध्य प्रदेश की नई वन नीति 4 अप्रैल 2005 को, कब से? 4 अप्रैल दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 2005 इसका ध्यान, ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। 2005 में इसकी नई मध्य प्रदेश की नई वन नीति बनाई गई। वानिकी पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार दोस्तों, ये सारे कैंडिडेट आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने की कोशिश। अमृता देवी पुरस्कार, यह पुरस्कार वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? वन पुरस्कार जो दिया जाता है वो वन और वन्य जीव के संरक्षण में दिया जाता है। वृक्षों महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करें, जो वन वृक्षों को बचाने के लिए प्राण करने वाले जम्मू का नेतृत्व करने वाली वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में ये पुरस्कार कब से? 1994 से ये दिया जा रहा है। कब से दोस्तों? 1994 से राजस्थान अमृता देवी की किसके अमृता देवी जो स्मृति पुरस्कार दोस्तों वो सन 1994 से राजस्थान ने प्रारंभ किया है दोस्तों। राजस्थान की राजधानी क्या दोस्तों? जयपुर इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और वहीं की जो अमृता देवी ने इसकी जो बहुत क्वेश्चन पर ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों 1994 और राजस्थान से प्रारंभ किया था दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वन प्रहरी पुरस्कार दोस्तों, वन जो प्रहरी जो पुरस्कार दोस्तों वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों वन प्रहरी जो पुरस्कार दोस्तों वो वनों में अग्नि की रोकथाम, यानी कि वन जो है दोस्तों उसमें अग्नि की रोकथाम, अगर आग लग जाती है उसकी रोकथाम, अवैध टर्न काटान को रोकने, वन्य जीवों के जंतुओं की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं अथवा व्यक्ति विषय को 2 श्रेणियों में विभक्त यह पुरस्कार, यानी 2 श्रेणियों में विभक्त यह पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर प्रदान, यानी कि स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों स्तर पर यह दिया था। वृक्ष मित्र पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उनकी जन्म तिथि यानी 19 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, तो 19 नवंबर के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि उनकी स्मृति के अंदर
बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो 19 नवंबर के अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों, यानी जो प्राचीन रूप से जो बने हुए जो पुराने जो वृक्ष है दोस्तों, उनको विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों को पहचान कर, यानी उनकी पहचान कर, उनकी जो डेटा या फिर उनके यानी कि उसकी देखभाल कर दोस्तों, उसको पहचान कर दोस्तों सुरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से महावृक्ष पुरस्कार ये दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान, कितने दोस्तों 10 राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 25 अभ्यारण्य, कितने 10 तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 25 अभ्यारण्य दोस्तों, जिसमें 6 टाइगर रिजर्व, कितने 6 टाइगर रिजर्व और खरमोर अभ्यारण्य, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया और 3 घड़ियाल, यानी कि दोस्तों लगभग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15 इस तरीके लगभग 10 राष्ट्रीय उद्यान। इसमें दोस्तों 6 टाइगर अभ्यारण्य, 25 अभ्यारण्य, 6 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया दोस्तों अभ्यारण्य, 2 घड़ियाल, अन्य जल जीव अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण तो सब दोनों में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में है दोस्तों। यानी दोस्तों अगर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंतर्गत ये क्या है दोस्तों, यानी कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अंतर्गत दोस्तों वनों वाला देश, वनों वाला राज्य सबसे ज्यादा यही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कितने 10 राष्ट्रीय उद्यान, कितने 10 राष्ट्रीय उद्यान की और 25 अभ्यारण्य, और ये भी ध्यान है 2 खरमोर, 6 टाइगर रिजर्व है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में कितने टाइगर रिजर्व, 6 टाइगर रिजर्व है, 2 खरमोर है, 2 सोन चिड़िया है, 3 घड़ियाल है, ये सारा क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों इसमें दे रखा है वन्य प्राणी, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब इससे आगे हम बात करें दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वन्य प्राणी संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय में प्रश्न की व्यवस्था की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखा गया है। अब दोस्तों बात करें इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप टाइगर रिजर्व तो क्रमांक दे रखा, नाम, जिला, क्षेत्रफल, प्रमुख प्राणी, तो पहला है कान्हा मंडला में 1949 ये दोस्तों, ये भी क्राइटेरिया ध्यान रखना है कौन कौन जिले में स्थित, और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल कितना वो भी ध्यान रखना है। मुख्य प्राणी कौन कौन से आते हैं, उसमें कौन कौन से यानी कि इसमें जीव जंतु आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। कान्हा मंडला 640, बांधवगढ़ उमरिया में 473 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बांध तेंदुआ चित्र माधव शिवपुरी 300, तेंदुआ साहब पन्ना बांसुरी वाली बाघ तेंदुआ, ये सारा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। संजय सीधी में 848 बाघ तेंदुआ, ये चितल, ये सब इसमें इससे दोस्तों ये सारा क्राइटेरिया आपको ये पूरा क्राइटेरिया आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से, आपको ध्यान है। टाइगर प्रोजेक्ट कितने, टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि भाग जो 6 यानी विश्व प्रोजेक्ट टाइगर जन्मता गेनी में, यानी विश्व की बात करें कितने विश्व यानी पूरे वर्ल्ड की बात गेनी फोड़े, लेकिन तथा भारत की प्रोजेक्ट टाइगर जन्मता कैलाश सांखलिया, ये कैलाश सांखलिया को राजस्थान करने वाले जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इन्होंने एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। वर्ष 2014 बाघों की संख्या 308 2014, कौन से 2014 के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है दोस्तों। और दोस्तों यानी कि 2014 में रिपोर्ट बहुत बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश के स्थान पर कर्नाटक टाइगर स्टेट बन गया है दोस्तों। उसके दोस्तों अधिकतर दोस्तों वैसे आपको मैंने बता रखा दोस्तों पहले, टाइगर की यानी कि 3 प्रजाति होती है, तो शेर बड़े बड़े बाल होते हैं दोस्तों, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं उनको शेर बोला जाता है, बब्बर शेर। और दोस्तों दूसरी बात होती है दोस्तों चीता के दोस्तों इस तरह के धब्बे होते हैं, इस तरीके से चीता जिसे हम दोस्तों तेंदुआ बोलते हैं, इस तरह के धब्बे होते हैं उनको तेंदुआ बोलते हैं। और दोस्तों एक होता है दोस्तों इस तरह लेयर से बड़ी रहती है, उसको बाघ बोलते हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर यानी बाघ होता है, तो उसको जो बाघ दोस्तों उसमें जो मध्य प्रदेश का स्थान तो पहले था, लेकिन अब जो कर्नाटक बन गया, तो कर्नाटक में ज़्यादातर है और बाघों की संख्या 10 राज्य इस प्रकार। तो कर्नाटक 406 दोस्तों, उत्तराखंड की दोस्तों संख्या है दोस्तों वहाँ पे कितने उसमें यानी कि टाइगर उपस्थित दोस्तों। तो बहुत क्वेश्चन उत्तराखंड मध्य प्रदेश में, और क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहे दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो उत्तराखंड में 340, मध्य प्रदेश 308, और दोस्तों बात करें तमिलनाडु में 229 दोस्तों, महाराष्ट्र में दोस्तों 190 यहाँ पे स्थित, ये सभी टाइगर यहाँ पे स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान। और महाराष्ट्र में दोस्तों 190 दोस्तों, आप ध्यान, बहुत क्वेश्चन है। बस विश्व के 10% लगभग, विश्व के लगभग 10% था भारत के, कहाँ विश्व के 10% भारत के 19% भाग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे विश्व के 10%, अब पूरे विश्व की बात करें तो 10% यहाँ पे आता है। और दोस्तों पूरे भारत के अगर 19% भाग करें तो दोस्तों यानी कि पूरे भारत की बात 19% भाग मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में लगभग भारत 2014 में कुल 2226 भाग, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ध्यान कोशिश करना, आपके क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, टाइगर अन्य वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 में सभी टाइगर प्रोजेक्टर को टाइगर प्रोजेक्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1997 के तहत टाइगर वन्य प्राणी जो अधिनियम 1972 लाया गया दोस्तों। तो उसमें दोस्तों यानी कि 1972 के तहत 1997 में प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाए गए उद्यानों की संख्या 7 है। टाइगर प्रोजेक्ट के उद्यानों की संख्या कितनी दोस्तों? तो ये ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है रहेगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करें तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 इसकी टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय 940 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा ऊपर पड़ चुका है दोस्तों। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी महत्वपूर्ण 1933 में अभ्यारण्य और 1955 में कान्हा राज्य का पहला उद्यान बना। कृष्ण मृग और ब्रिटिश जाति का 12 सिंह यहीं पाया जाता है। कहाँ पे? कृष्ण मृग का और ब्रिटिश जाति का जो 12 सिंह वो यहीं पे पाया जाता है। 1974 से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क इंटरप्रेस योजना भी लागू है दोस्तों आपको। यानी कि दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जो 940
वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है दोस्तों, और दोस्तों सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा भी सर, और 1933 में अभ्यारण्य, 1955 ये पहले तो अभ्यारण्य कोई भी टाइगर रिजर्व बनता है तो उससे पहले अभ्यारण्य बनाया, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जाता है दोस्तों। ये अभ्यारण्य 1955 में पहले 1933 में अभ्यारण्य बना, उसके बाद 1955 में कान्हा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, पहला बनाए। और कृष्णमृग बेड़े जाति का जो 12 यहीं पर पाया जाता है, 1900 और कहीं नहीं पाया जाता। 1974 में से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के जो अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क इंटरप्रेशन योजना यहाँ पे बहुत प्रपोजन लागू है के फारसन के हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में होली, यानी के फारसन के हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया के बॉर्डर में वाइडन इंडियन नेवल बंजर जो है दोस्तों वो नेशनल घाटी यहाँ पे इससे जो दोनों कान्हा नेशनल पार्क में है। यह बालाघाट मतलब बांदापुर राष्ट्रीय उद्यान क्या दोस्तों, बांदा 32 पहाड़ियों से गिरा, यानी कि दोस्तों 1964 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1999 दोस्तों। पूरा हिंदी में दे रखा है, 93 से पायलट शामिल किया गया। बाघों की घनत्व यहाँ सर्वाधिक घनत्व 8 किलोमीटर प्रति सर्फेस से गोविंद में पाए जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब तीसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो विश्व बैंक के साथ यानी दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है, यानी दोस्तों जो ये साथ जो है अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना दोस्तों उसमें शामिल है। यह छिंदवाड़ा सिवनी जिले में इसे 1992 में बनाया गया था, जो प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था दोस्तों 1992, ध्यान रखना सर 1992 में इसे बनाया गया दोस्तों, आपको ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसे यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, गोर, हरियाणा सुअर और वन हिरण और ये जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी आए जाते हैं। जो मोगली लैंड है, इसे मोगली लैंड भी बोलते हैं। इस ध्यान रखना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में की गई थी, लेकिन दोस्तों 293 वर्ग किलोमीटर का आता है क्षेत्र, और दोस्तों इसकी जो मोगली लैंड भी इसे बोला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तो बात करें, हमारा अगला टॉपिक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, कब दोस्तों 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, लेकिन दोस्तों इससे पहले 1955 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों। 1955 बाद यानी कि 1991 में राष्ट्रीय, क्योंकि दोस्तों कोई भी आप पता है दोस्तों कि कोई भी अगर मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान पहले अभ्यारण्य होता है, पहले अभ्यारण्य बनाया जाता है, उसके बाद दोस्तों वो राष्ट्रीय उद्यान मतलब उसके बाद दोस्तों उसका जो है दोस्तों वो अपने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होता है दोस्तों। ये हम ऊपर पढ़ चुके दोस्तों, जो कि आपने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों हमारे जो आगे की बात करें दोस्तों, यानी कि जो 1955 प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया, इसके अंतर्गत क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका जो क्षेत्र आता है वो 543 वर्ग क्षेत्र में आता है। पन्ना अभ्यारण्य रेप्टाइल के लिए संरक्षित यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर विमान सेवा यानी दोस्तों विमान सेवा की हवाई जहाज की सेवा उपलब्ध है। इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, सांबर, गोर, मुंजा, हिरण आदि पाए जाते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक की बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय होशंगाबाद जिले में यह प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 545 दोस्तों। खास करके आप दोस्तों उसका सन ध्यान रखना है, कहां पर इससे ये भी ध्यान रखना है, और कितने क्षेत्र में फैला वो भी ध्यान, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस उद्यान पर तेंदुआ, मुंजा, हिरण आदि पाए जाते हैं। इस उद्यान में कृष्ण मृग क्या सबसे कृष्ण मृग जो इसी आपने कभी देखा हो जिसके सिंह काफी ज्यादा होते हैं, इस तरीके से सिंह बनाए गए होते हैं, वो सिंह वाले जो जानवर होते हैं उन्हें जिसको कृष्ण मृग बोलते हैं। अगला टॉपिक संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के सीधी, इसका मतलब जो सीधी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में वहां पर विभाजन के पूर्व यह सर्वाधिक क्षेत्रफल बाघ राष्ट्रीय उद्यान जो था वाला राष्ट्रीय उद्यान 1938 संजय राष्ट्रीय उद्यान 1938 वर्ग किलोमीटर तक था, लेकिन मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल 831 मतलब 1998 था। लेकिन दोस्तों जब क्षेत्रफल जब छत्तीसगढ़ यहाँ से 1 जनवरी 2000 को जब अलग हो गया दोस्तों, तो ये दोस्तों ये उसका जो कुछ क्षेत्र उसमें चला गया, तो 831 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह भी ध्यान रखना है कब इसको टाइगर राज्य के राष्ट्रीय उद्यान कब दर्जा दिया गया, अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया, ये ध्यान रखना है। ये इस टाइगर केंद्र में 2006 में प्रदेश का 6वां क्वेश्चन बस ध्यान क्वेश्चन रहेगा, आपको ध्यान क्वेश्चन बन जाएगा, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। 6वां प्रोजेक्ट टाइगर है कि घोषित किया गया, इसका पूरा नाम डबरी अभ्यारण्य दोस्तों। पूरा नाम क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, डबरी अभ्यारण्य इसको बोला जाता है। अपने क्वेश्चन बस आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब अगला हमारा जो टॉपिक दोस्तों वो है दोस्तों रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। रातापानी क्वेश्चन बस ध्यान क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों। रातापानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ रायसेन, रातापानी के ध्यान रखना। राष्ट्रीय रिजर्वेशन 2012 में कब से 2012 में इसे बनाया गया था दोस्तों, और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से अभ्यारण्य प्रस्तावित दोस्तों, अब ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जो 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया था, कब दोस्तों 2012 में रायसेन जिले में रातापानी इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था दोस्तों। अब अगला मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य प्रस्तावित कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य प्रस्तावित है वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावित का मतलब यानी कि अभी उनको मतलब घोषित नहीं किया गया है, बनाया गया नहीं, लेकिन दोस्तों उनको अभी यानी कि प्रस्तावित किया गया है कि उनको वो आने वाले समय में वो कभी वो राष्ट्रीय उद्यान बन सकते हैं, और वो इसलिए ये अभ्यारण्य ये वाला अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। तो कालीबीर अभ्यारण्य जो कि बैतूल जिले क्षेत्रफल में बहुत क्वेश्चन पर ध्यान कुछ करना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो अभ्यारण्य प्रस्तावित हो राष्ट्रीय उद्यान काली का क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है, और जिला कौन सा वो भी ध्यान रखना है। सुरमेनिया 148 खंडवा में काल मंधा था दोस्तों, ये भी खंडवा 69.24, और खंडवा में कट्ठीवाड़ा मयूर दोस्तों ये 90 अलीराजपुर में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब अगला मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित, यानी ये तो अभ्यारण्य प्रस्तावित दोस्तों, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है। पन्ना राज्य
सभी मुख्य बनने वाले रेंगने वाले प्राणी जंगली बेसा के लिए ये मुख्यतः पाए जाता है दोस्तों। ओंकारेश्वर खंडवा राज्य के सभी मुख्य डायनासोर जीवनधार डायनासोर सब प्रस्तावित दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये अभी हाल में बनाए गए दोस्तों, करंट में ये बनाए गए हैं। विशेष पशु पक्षी के अभ्यारण्य दोस्तों, विशेष पक्षी यानी दोस्तों प्रमुख अभ्यारण्य सुरक्षित पशु कौन है? चंबल नदी अभ्यारण्य मुरैना, यहाँ पर घड़ियाल मगर के लिए प्रसिद्ध सोन नदी अभ्यारण्य, सीधी सड़क घड़ियाल। बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए आपको, ध्यान बहुत क्वेश्चन है बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको यानी देखेंगे यानी इसके अंतर्गत आपको यानी सोन नदी अभ्यारण्य, सीधी सड़ोल घड़ियाल मगर, कोयन नदी अभ्यारण्य छतरपुर घड़ियाल मगर, सेलन अभ्यारण्य से रतलाम दुधरा के लिए प्रसिद्ध सरदार अभ्यारण्य धार दोस्तों। ये सभी अभ्यारण्य जिस जिले में आते हैं उस जिले का नाम भी ध्यान रखना है, और कहाँ पर आते हैं ये ध्यान रखना है, उसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं वो भी ध्यान रखना है। घाटी का अभ्यारण्य गोया सोन चिड़िया करेरा अभ्यारण्य, शिवपुरी सोन चिड़िया तारादेवी अभ्यारण्य, सागर नीलगाय गांधी मंसूर नीलगाय, ये सब आपको इसमें देखना दोस्तों, बहुत थोड़ी क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश जैव मंडली आरक्षित, जैसे मध्य प्रदेश में जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कौन से दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जैव मंडली यानी कि जैव मंडली का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी कि जो जीवों के जिस जहाँ पर निवास होता है दोस्तों, यानी जैव मंडली इसके आधार पर बोला जाता है। तो दोस्तों मंडली मध्य प्रदेश क्वेश्चन बनता है, ध्यान क्वेश्चन करनी चाहिए दोस्तों, अगले काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र, पंचमढ़ी क्षेत्र जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र दोस्तों। अमरकंटक अचानक मार जैव मंडली, जो अचानक मार दोस्तों छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन दोस्तों ये अमरकंटक अधिकतर क्षेत्र हमारे राज्य में भी आता है। मध्य से पर्यावरण संरक्षण संस्थान का पर्यावरण योजना 5 नवंबर 1900 जून 1981 मुख्यालय भोपाल में, उस उद्देश्य का पर्यावरण संबंध शिक्षण प्रशिक्षण एवं नगर वाली पर रोक लगाना। दोस्तों ये सारे आपको कंटेंट क्रेडिट पता होना चाहिए। आपदा प्रबंधन को 19 नवंबर 1987 को इसकी स्थापना की गई दोस्तों, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों भोपाल में से प्राकृतिक मानव जन्य आपदा संरक्षण मध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में स्थापना की गई, बहुत क्वेश्चन भोपाल में स्थित विभिन्न तरह के प्रदूषण का निर्वहन करना, ये इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। माधव राष्ट्रीय अगला टॉपिक दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग थी पर प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित दोस्तों। कहाँ पर स्थित दोस्तों? क्वेश्चन में ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका जो टॉपिक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो ये दोस्तों इसका जो अधिकतर का क्षेत्र आता है दोस्तों, तो वो क्षेत्र आता है दोस्तों यानी कि ये शिवपुरी यानी मध्य के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह वन्य संरचना संगत पक्की सड़कों के लिए विख्यात है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1998 में की गई थी। इस उद्यान में जॉर्ज केसल किला है दोस्तों, माधवगढ़ दोस्तों, आपको ध्यान में जॉर्ज केसल किला किसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, माधवगढ़ में। यह शेर चैता नीलगाय चिंकार चीतल जंगली सूर आदि वन्य पाए जाते हैं। सांख्य सागर जल भी यहीं पे, सांख्य ये भी जाना, सांख्य सागर जल भी यहीं पर, इससे आपको ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन बचा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का है तो मध्य प्रदेश का में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान डिंडोर, यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों, बहुत ध्यान करो, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों ये सबसे छोटा राष्ट्रीय डिंडोरी में, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर में ध्यान रखना है, जहाँ वनस्पति जीवाश्म से ये भारत के 4 जीवाश्म उद्यानों में राष्ट्रीय उद्यान में एक है दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर मध्य प्रदेश में जिलों से रमणीय स्थल है वो भोपाल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा स्थान राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है, कितना नंबर दोस्तों? दूसरा, यानी इसमें दे रखा दूसरा स्थान आता है। दूसरा इसका किसका? इसका ये दूसरा स्थान बन जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्थान आता है, तो दूसरा इसका ध्यान रखना, दूसरा इसका ये नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो है वो दोस्तों यानी कि सबसे पहले आता है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। और जो वर्ग किलोमीटर और 1900 सभी प्राणी जाते हैं 1969 में राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और घोषित किया गया, कब घोषित किया गया दोस्तों? 1969 में बन सकता है। ध्यान क्वेश्चन आपके काफी क्वेश्चन ही रहेगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब अगला टॉपिक दोस्तों हमारी बात करें, अगला टॉपिक दोस्तों हमारे दोस्तों ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन बन सकता है। ओंकार राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु मतलब जैसे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं दोस्तों। कालीवीर, बैतूल, मानसा, खंडवा, सुरमेनिया, खंडवा प्रस्तावित राम, ये सब बन गए दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों। रामचंद्र देश से 25 आदमी में से एक मध्य प्रदेश का भोज 32 हेक्टेयर जो कि भोपाल में गिरवन के सिंहों संरक्षण पालकों से ऊपर में एक अभ्यारण्य स्थित है। गुजरात द्वारा सिंहों को से देने से इनकार कर दिया। अब अफ्रीकन सिंहों को लाने की योजना यहाँ पर स्थित दोस्तों। भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा फूल चुक्की ये मध्य प्रदेश में बहुत देखा गया जाता है। ठिकरा पक्षी पपिया जैसे दिखने वाला शिकारी पक्षी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में स्थित दोस्तों यहाँ पाया जाता है। बांस सबके उत्पादन में मापने की नेशनल टन भी है, टन है जो कि एक नेशनल टन में 24 ध्यान ये कहता है कि एक नेशनल टन में 24 मीटर बांस की लंबाई होती है। ये टन मतलब बांस को नापा है तो एक नेशनल टन में 2400 तो मीटर बांस की लंबाई होती है दोस्तों, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन सर्वाधिक 1% मंडला वनव्रत है दोस्तों, यानी सर्वाधिक 1% भी मंडला में दोस्तों, और मंडला वनव्रत में है। सबसे कम वनव्रत शाजापुर में, ये कैरेक्टर काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश एक राज्य जिसने वनों को पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी मध्य प्रदेश एक राज्य जिसने वनों को पूरा राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्र के आधार पर उन्होंने अपना राष्ट्रीयकरण कर लिया, खुद का एक राष्ट्रीयकरण कर लिया उसने, यानी अपने खुद के अंदर वो ऐसी एबिलिटी विकसित कर रखी है दोस्तों कि जो वो अपना खुद ही राष्ट्र के ऊपर वो कवर कर सकता है दोस्तों। अपना ध्यान क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई है। सामाजिक ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना 1976 में की गई थी, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे टॉपिक दोस्तों ये
होशंगाबाद, पन्ना, खंडवा, बैतूल, सीधी, हौसा जिला अभी वन भूमि वन्ना क्षेत्र यानी दोस्तों भूमि वन्ना क्षेत्र भूमि जो वो वन के आधार पर बनी हुई है, अधिकतर वन वहाँ पे है दोस्तों। उत्तर पश्चिम शिवपुरी वन खूब कंटीले वन पाए जाते हैं, कहाँ पे शिवपुरी वन में। साथ ही बांस वृक्ष मध्य प्रदेश पाया जाता है, यानी दोस्तों अधिकतर बांस वृक्ष मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना कार्यक्रम रूप में क्षेत्र में शुरू की गई थी पंचवन योजना, जो कि 33% कम वाले क्षेत्रों में पंचवन योजना, जहाँ पे 33% कम अगर वन होगी तो दोस्तों वहाँ पे ये पंचवन योजना लागू की जाएगी। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान क्वेश्चन एप्लीकेशन में क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान रखना है एप्लीकेशन में क्वेश्चन ही रहेगा दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हमारा यानी कि जो वन क्षेत्रों वालों राज्यों रेंजरों का प्रश्न बालाघाट में किया जाता है। वन पालो वन रक्षक प्रशिक्षण के 3 विद्यालय अमरकंटक शिव लखनऊ में इससे दोस्तों अब ध्यान में प्रमोशन मिल सकता है। मेन सोच रहे मादर शिव एक नंबर 19 भारत सिंह को राज्य पशु कब दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1981 को भारत सिंह का जो भारत सिंह का आपने तो 12 सिंह होते हैं, यानी एक इधर ये कुल मिलाकर 12 सिंह होते हैं, इस तरह से सिंह बने होते हैं दोस्तों, यानी कि वो 12 सिंह वाले, तो उसको 1 नवंबर 1981 को भारत सिंह को राज्य पशु घोषित किया गया है। आपको ध्यान तेंदुपत्ता राष्ट्रीय 1964 में किया, कब किया तो 1964 में तेंदुपत्ता जो बीड़ी बनाए थे राष्ट्रीयकरण किया गया 1964 में, बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। साल का राष्ट्रीय 75 में किया गया दोस्तों, यानी दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, यानी कि ये साल का 75 हो गया, राज्य के ग्वालियर वन रत्न में न्यूनतम राजस्व ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो जैसे राज्य की ग्वालियर वन रत्न में से न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है, यानी अलग कम न्यूनतम राजस्व प्राप्त, यानी राज्य के जो गवर्नमेंट को प्राप्त होता है वो राजस्व कम प्राप्त होता है। राज्य के वन क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर से मिलने वाला राजस्व प्राप्त होशंगाबाद वन रत्न में ये क्राइटेरिया आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक इमारत इमारत के लिए लकड़ी बनने जबलपुर वन रत्न से प्राप्त होती है। खंडवा वन रत्न लकड़ी की कटाई के लिए प्रतिबंध दोस्तों, खंडवा वन रत्न एक अधिकतर खंडवा वन रत्न दोस्तों पाया जाता है, यानी वन अधिकतर वहाँ पे दोस्तों। 23 में तेंदुपत्ता सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यानी बीड़ी बनाई जाती है। राज्य के वन में ऐसावादी पाया जाता है वन रत्न सागौन है दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। इससे गिरवन किसी के लिए पालपुर अभियान स्थापित है दोस्तों, जी अभियान दोस्तों। इसके आप अंदर ध्यान रखना है कि क्रमांक दे रखा, नाम दे रखा है, जिला दे रखा है, क्षेत्रफल दे, मुख्य रण, इसके अंदर कौन कौन से जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दोस्तों क्रमांक दे रहा है बगदरा सीधी है दोस्तों, सीधी में है दोस्तों 1959 दोस्तों। ये क्राइटेरिया काफी महत्वपूर्ण है, कौन से जिले में आता है, कौन से क्षेत्रफल है और मुख्य प्राणी कौन से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। सीधी में दोस्तों बगदरा सीधी 269 खाला हिरण तेंदुआ नीलगाय, इसमें दोस्तों बौरी होशंगाबाद 518 दोस्तों, शेर तेंदुआ हिरण चीतल यहाँ पे पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। फेन दोस्तों मंडला 110 74 पॉइंट्स में भी ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों पॉइंट्स में भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। शेर तेंदुआ चित्र संभल है यहाँ पे। गांधी सागर मंदसौर 224 पर 65, 300 पर 62 राजस्थान, नीलगाय चिंकर यहाँ पे प्रसिद्ध दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। घाटी गाँव दोस्तों ग्वालियर में स्थित दोस्तों 512 सोन चिड़िया काला हिरण ये यहाँ पे इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों ये सारे कंटेंट आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर दे रखे हैं, आप एक बार एक इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप, ये क्योंकि ये क्राइटेरिया कभी आपका बदलता नहीं है दोस्तों, ये ऐसा वैसा रहता है जीवन भर दोस्तों, ये हमेशा ऐसा चलता रहता है। तो आप ये नहीं समझिए कि इसका कोई अपडेट हो गया हो दोस्तों, अपडेट नहीं होता दोस्तों, ये वैसा वैसा रहता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है, आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आगे हम बात करें दोस्तों, यानी कि हमारा जो आगे हम जो जितने भी ये टॉपिक दे रहे हैं आप आचार्य एक बार अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें एक बार एक स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप इनको पढ़ सकते हैं, क्या क्या दे रखे हैं, यानी कि इसका कौन कौन सा अभ्यारण्य है और लगभग 30 अभ्यारण्य को आपको ध्यान रखना है। इससे कौन से जिले में से इसका क्षेत्रफल कितना है, उससे जंतु जानवर क्या है दोस्तों, ये सारा इसमें कर रखे। इसमें दोस्तों आपको यानी कि एक अगला टॉपिक हमारा दोस्तों खनिज संपदा रहेगा दोस्तों, तो आप इसमें इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, वीडियो से पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दोस्तों। ये सारी आप एक बार वो बता दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, समझना है, ध्यान की कोशिश करना है, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करो दोस्तों, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, धन्यवाद।